सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम कर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम बात करते हैं पीपीएस के कुछ मस्ट डू टॉपिक्स के लिए फॉर द एंड सेम एग्जामिनेशन। तो एंड सेम के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कहूँ मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनको आपको सबसे पहले करना चाहिए या फिर जिन्हें तो आपको करना ही चाहिए। तो पीपीएस के अंदर जनरली हमारी 5 यूनिट्स है आरजीपीवी के सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले यूनिट है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, क्या क्या टॉपिक से बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टर्म्स जो कि डेटा टाइप है, वेरिएबल, कीवर्ड्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हुए दिख सकते हैं कि आप ये बताइए कि जो डेटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उनका क्या रोल होता है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन बना था कि शो हाउ डेटा टाइप्स आर यूजफुल इन सी प्रोग्रामिंग, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। इसी का क्वेश्चन बन सकता है कि वेरिएबल कैसे प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो कीवर्ड, डेटा टाइप, वेरिएबल, कांस्टेंट, इनको अच्छे से करना है। फिर ऑपरेटर से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है जो कि 3 या 5 नंबर का हो सकता है। किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, और या फिर आपको वेरियस सी ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में बताने को बोला जा सकता है। 3, 4 या फिर 5 नंबर के लिए। ये तो बात हो गई। फिर एक क्वेश्चन किससे बन सकता है बेटा, एक कंट्रोल स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट। ठीक है, इनसे कुछ क्वेश्चन आपको बन सकते हैं और इसका क्या बोला जाता है, प्रोग्राम लिखने को बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, तो याद आपको सही से रखना है इसको। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 के अंदर देखें तो यूनिट का नाम है हमारा फंक्शंस एंड अरेज। फंक्शन एंड अरेज के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिकर्जन क्या होता है, अरेज क्या होते हैं, और 1D अरे, मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर फ्रेम हो सकते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ अरे, अरे की क्या नीड है, जिस अरे के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी क्या नीड है। फिर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन डिक्लेरेशन। मैंने आपको बताया है कि फंक्शन डिक्लेरेशन से आप क्या समझते हैं, फंक्शन कॉल से क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल से क्या समझते हैं, या फिर कहें कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बताइए। और इन सब को आपको किससे एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये तो बात हो गई यूनिट 2 के अंदर। अब यूनिट 2 के अंदर एक क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ आर्गुमेंट्स आर पास्ड इन फंक्शन, डिस्क्राइब विद प्रॉपर एग्जांपल। आर्गुमेंट को किसी फंक्शन के अंदर कैसे पास किया जाता है उसको एक प्रॉपर एग्जांपल यानी कि प्रोग्राम से आपको एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल एंड मल्टी डायमेंशन अरेज। मैंने आपको बताया मल्टी डायमेंशन और सिंगल, तो इनके सिग्निफिकेंस आपको याद होने चाहिए। बेसिकली इनके मेन मेन की पॉइंट्स ही इनके आप कवर करें तो आपको सिग्निफिकेंस वाला एरिया अपने आप कवर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 हमारी जो है उसका नाम है पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग। पॉइंटर और स्ट्रिंग के अंदर मैं बात करूँ तो क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं कि पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और पॉइंटर्स एंड अरेज के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय फंक्शन क्या हो सकती है, इनके बीच का डिफरेंस हो सकता है पूछा जाए आपसे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये तो कुछ मेन मेन टॉपिक्स है जिनको आपको सबसे पहले कवर करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की होती है। अब क्वेश्चन कैसे क्या बन सकते हैं, आपसे बोला जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अरे ऑफ पॉइंटर। अब जो क्वेश्चन मैं बनने के लिए बता रहा हूँ ये क्या हुए हैं बेटा, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो अधिकतर चांस होता है कि PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन अरे ऑफ पॉइंटर। फिर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, गारंटीड एक क्वेश्चन तो बनेगा कौन सा, कि व्हाट इज पॉइंटर, डिस्क्राइब द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर इन डेवलपिंग प्रोग्राम। तो पॉइंटर क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस बताने को क्वेश्चन बन सकता है 4 से 5 नंबर के लिए। फिर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल एग्जांपल, डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का डिक्लेराइजेशन या फिर इनिशियलाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो आपको प्रोग्राम की मदद से स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन समझाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिस्टिंग्विश कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। मैंने आपको बताया है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 5 नंबर के लिए। उस हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो मेन मेन क्या इस चैप्टर के अंदर करना है आपको, पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन और उसका डिक्लेरेशन, फिर आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के बीच का डिफरेंस याद होना चाहिए। चलिए
अब हमारा चैप्टर अगला जो है वो है एग्रीगेट डेटा टाइप्स। एग्रीगेट डेटा टाइप्स वाले के अंदर आपको सबसे पहले क्या कवर करना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसका डिक्लेराइजेशन कैसे होता है और इनिशियलाइजिंग कैसे होती है, एग्जाम्पल मतलब प्रोग्राम से करना है आपको। फिर स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस आंख बंद करके याद रख लो, 99.9% चांसेस है एग्जाम में इसके पूछे जाने के, हर बार पूछा जाता है। अरे ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है आपको। फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है उसको एग्जाम्पल मतलब प्रोग्राम से समझाना है, और इनम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आपको कहा जा सकता है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर, समराइज विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपसे 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अब बात करें हम स्ट्रक्चर और यूनियन की, तो ये क्वेश्चन आपको 3 से 5 नंबर के बीच आपको दिखाई दे सकता है। चांसेस ये कि 3 या 4 नंबर में दिखाई दे, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है 4-5 पॉइंट में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रक्चर के ऊपर, जो मैंने बताया उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के ऊपर बन सकता है, ठीक है। और आपको इनम के ऊपर या फिर अरे ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को कहा जा सकता है। तो ये मेन टॉपिक्स हो गए हमारे इस वाली यूनिट यानी कि यूनिट 4 के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 कौन सी है, फाइल्स, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक फिक्स एरिया है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन सा, फाइल हैंडलिंग, इनसे पूरा आप अच्छे से याद कर ले। कौन सा, फाइल हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग है फाइल विथ एन एग्जाम्पल, इसको आप अच्छे से याद करें। प्रोग्राम मतलब एग्जाम्पल, मतलब प्रोग्राम से आपको समझाना है। फिर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज फाइल, हाउ डज एन अपेंड मोड डिफर फ्रॉम ए राइट मोड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसके अंदर। फिर आपको कुछ फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा। क्या क्या हो सकते हैं फंक्शन, फंक्शन हो सकते हैं रिवाइंड, एफ टेल, एफ सीक, ठीक है। तो ये आपको दिया होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन ऐसे ये बन सकता है सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है। मैंने आपको एमएसटी के अंदर भी बताया था, एमएसटी के अंदर भी आपके ये आए होंगे, ठीक है। तो सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको शायद 2 या 3 नंबर में या एक एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। तो ये बात थी हमारे पीपीएस की यूनिट 1 2 3 4 5 के कंप्लीट मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो टॉपिक्स बताए गए हैं इनको अगर कवर करते हैं तो आपका एक स्कोर अच्छा होगा, और जिससे कि आपकी सीजीपीए काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले करेंगे, और इन्हें करने के बाद ही जो अदर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।